Okay. So next topic is Euclid geometry. Euclid geometry, specifically you can see it is specifically for geometry only. As you already know, geo means earth, metry means measurement. So measurement of earth is called geometry. तो geometry work कहाँ से शुरू होता है? तो ये थेल्स ने बहुत सारी चीजें दी थी. इनफैक्ट पहला प्रूफ थेल्स ने दिया था, और पहला प्रूफ उन्होंने ये दिया था कि अगर सर्कल को एक डायमीटर बना दिया जाए तो सर्कल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो पहला प्रूफ देने का श्रेय थेल्स को है. और इन्हीं के एक बहुत फेमस स्टूडेंट थे, शिष्य थे, पाइथागोरस. इन्होंने इनका सारा वर्क कलेक्ट किया था. तो पाइथागोरस के बहुत सारे थ्योरम और बहुत सारी चीजें आपने पढ़ भी रखी हैं. अब इसी के साथ में एक साइमल्टेनियस यूक्लिड थे. यूक्लिड जो थे ये अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट की जो यूनिवर्सिटी है वहां पर मैथमेटिक्स के टीचर थे. उन्होंने जितना भी नोन वर्क था, जितना भी काम किया हुआ था, वो सब कुछ अरेंज किया और उसे ट्रीटीज नाम दिया और उसे एलिमेंट्स कहा जाता है. और उसके 13 चैप्टर्स बनाए. तो वही चीजें अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड में. तो यूक्लिड ज्योमेट्री में बहुत सिंपल सी चीजें हैं. बेसिकली जो 9th क्लास में हमें पढ़ना है वो है दो चीजें, पोस्टुलेट, एक्सेम्स. तो पोस्टुलेट और एक्सेम्स का डिफरेंस पहले देख लेते हैं. पोस्टुलेट जो बताती है हमें, पोस्टुलेट स्पेशली ज्योमेट्री से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पोस्टुलेट कहलाती हैं. और एक्सेम्स मीन्स मैथमेटिक्स में पूरी जगह काम आने वाली है. अब मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अलजेब्रा है या फिर ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारी जगह है. तो एग्जाम्स थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज होती है, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, लीनियर इक्वेशन हो, वहां पर एग्जाम्स हर जगह यूज होती है. जबकि पोस्टुलेट जो है वो पर्टिकुलरली ज्योमेट्री के लिए यूज होती है. ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है. अब पहले हम एग्जाम्स देख लेते हैं. तो हमें एग्जाम्स टोटल 7 दी हुई हैं अभी, और बहुत ही आसान है. पहली तो ये है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, दे आर इक्वल टू वन अनदर. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ए लाइन है, ये बी लाइन के बराबर है और ए लाइन सी के भी बराबर है, तो बी और सी भी इक्वल होंगे. जैसा हम देखते हैं वेरिएबल्स में, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी होता है. तो यही पहली पोस्टुलेट है, सॉरी एग्जाम्स है. दूसरा, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल. यानी अगर मैंने लिखा 2 इक्वल टू 2, ये तो होता ही. मैंने अगर इसमें एक चीज सेम ऐड कर दी, इधर भी और इधर भी, तो जो होल आंसर आएगा 5, और इधर भी 5, वो भी इक्वल होंगे. तो ये बड़ी आसान सी चीज है. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, होल्स आर आल्सो इक्वल. और वही चीज सब्ट्रैक्शन में है कि अगर 7 इक्वल टू 7 है और सब्ट्रैक्ट किया 7 - 1, 7 - 1, तो 6 इक्वल टू 6 होगा. तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, होल्स आर इक्वल, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, देन रिमाइंडर्स आर इक्वल. तो ये हो गई 3 एग्जाम्स. चौथी, थिंग्स विच कोइंसाइड्स ईच अदर. कोइंसाइड्स मींस एक दूसरे को कवर करती हैं इस तरीके से, उसको कहते हैं कोइंसाइड करना. तो वो हमेशा इक्वल होती है. और नेक्स्ट थिंग बहुत ही आसान है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट. जैसे अब ये एक होल है सर्कल, इसके 4 पार्ट किए मैंने, तो कोई सा भी पार्ट हो ये सर्कल से तो छोटा ही होगा. जैसे ये पार्ट है, ये सर्कल से तो छोटा ही होगा, मीन सर्कल हमेशा इस पार्ट से बड़ा ही होगा. तो ये कहलाता है होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स. नेक्स्ट है, थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर.
एक चीज है, सपोज ये सर्कल लिए, इसका डबल किया आपने, तो ये अगर इक्वल है तो ये इसका डबल भी इक्वल होगा। वैसे ही अगर इसका आधा किया, इसका आधा कर दिया, तो आधा भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये होते हैं। तो ये हो गए आपके 7 एग्जाम्स। अब 5 पॉस्टुलेट है। 5 पॉस्टुलेट बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 5th पॉस्टुलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉस्टुलेट से। फर्स्ट पॉस्टुलेट आपकी है straight line may be drawn from any point to any another point। कोई भी पॉइंट है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, तो यहां से कोई भी 2 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। तो पोस्टुलेट 1 ये है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट। चाहे तो आप यहां से यहां बना लीजिए, यहां से यहां बना लीजिए, यहां से यहां बना लीजिए, ये होती है स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दूसरी पोस्टुलेट है आपकी, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। उस वक्त लाइन सेगमेंट नाम की टर्म यूक्लिड के पास नहीं थी, अभी हम इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, लेकिन उस वक्त इसी को नाम दिया गया था टर्मिनेटेड लाइन। अब इसकी दूसरी पोस्टुलेट कहती है कि इस टर्मिनेटेड लाइन को आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी। ये दूसरी पोस्टुलेट है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। तीसरी पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी रेडियस एनी सेंटर। कहीं भी आप सेंटर लो, कितनी भी आप रेडियस लो, आप सर्कल बना सकते हैं। पोस्टुलेट 4 बड़ी आसान है, राइट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर। रीजन आप खुद समझ सकते हैं, सारे 90 के हैं तो सारे इक्वल ही होंगे। राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। अब आते हैं 5th पोस्टुलेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों पोस्टुलेट तो आसान थी। 5th पोस्टुलेट ये कहती है कि 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। अब ये कैसी भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है। उस वक्त ये दोनों टर्म नहीं थी, ठीक है। अब एक तीसरी लाइन है, ये 2 लाइन है, तीसरी लाइन इसके ऊपर से जा रही है। इसकी पहली लाइन है, स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब 2 स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन दीज 2 लाइन्स, इट इज मेकिंग 2 इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इधर भी बन रहे हैं, इन्हें मैं XY नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो सेम साइड पे बना है, सेम साइड पे ये बने हैं और ये बने हैं, अगर इन दोनों का सम लेस देन 2 राइट एंगल है, 2 राइट एंगल, आपको पता है राइट एंगल 90 का होता है, तो आज की डेट में हम कहेंगे 180, लेस देन 180, और तो ये लाइनें इंटरसेक्ट होंगी, ये लाइनें इंटरसेक्ट होंगी। और अगर ग्रेटर देन 180 है, ये अगर 180 से ज्यादा है तो नेवर इंटरसेक्ट। ये है 5th पोस्टुलेट, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट 5th पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और क्लियर करते हैं। इफ अ लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, then they make interior angles on the same side. If the sum of 2 interior angle is less than 2 right angle, यानी कि 180 से कम है, तो वो इंटरसेक्ट होंगी, और अगर 180 से ज्यादा है
तो वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे। और अगर 180 हुआ तो आपको पता है, अगर 180 हुआ तो वो होती हैं पैरेलल लाइंस। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में एक तरीके से यूक्लिड ने पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन दे दी थी। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जिसे मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि C इज अ पॉइंट इन बिटवीन AB। अब C पॉइंट कहीं भी है, सच दैट AC is equal to BC, such that AC is equal to BC. Prove AC is equal to half AB। ये क्वेश्चन हमेशा आता है इस चैप्टर से, तो ये बड़ा आसान है। AC is equal to BC ये तो आपको दिया ही हुआ है, गिवन है। अब हमको एक एग्जाम हमने पढ़ी है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, ऐसा अब भी हमने पढ़ा है एग्जाम नंबर 3 और 4। तो अगर मैं कोई भी इक्वल पार्ट ऐड कर दूं तो हमें कौन सा इक्वल पार्ट ऐड करना है, हमें AC की जरूरत है। तो ऐड AC बोथ साइड, AC प्लस AC बोथ साइड है, इसलिए BC प्लस BC, सॉरी BC प्लस AC। अब AC का 2AC बन गया और BC और AC ये मिलके बन गया AB। जब आप इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 1/2 AB। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन हमेशा पूछा जाता है इस चैप्टर में। एक ये क्वेश्चन और दूसरा ये क्वेश्चन। शो दैट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट गिव्स डेफिनेशन ऑफ पैरेलल lines. So these two are very important questions of this chapter.